प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल BBM लाइन में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का मासिक टेस्ट के लिए जो माह अगस्त में होना है उसके लिए आपको 20 टॉप क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रहा हूं। इस 20 क्वेश्चंस में आपके पास अवश्य कई क्वेश्चंस आएंगे और आपका मासिक टेस्ट बहुत अच्छा जाएगा। 10 में से 10 अंक आपको आए, ऐसा मैंने प्रयास किया है और आपने भी इसको याद करना है। और जो लॉन्ग क्वेश्चंस है उनकी तैयारी भी अलग से करनी होगी आपको। प्रश्न 20 प्रश्नों का ये सेट है। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सन 1980 के दशक में किस बीमारी के कारण अफ्रीका में बड़े पैमाने पर मवेशी मरे? आंसर इसका रिंडर पेस्ट। सिल्क मार्ग से संसार के कौन से भाग जुड़े हुए थे? उत्तर लिखेंगे आप। सिल्क मार्ग एशिया तथा यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। प्रश्न 3, ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान के नाम से किसे जाना जाता है? उत्तर में लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंग्रेजी में कहते हैं इसको IMF, और दूसरा है विश्व बैंक, अंग्रेजी में बोलेंगे इसको वर्ल्ड बैंक। प्रश्न 4, भारतीय अनुबंधित श्रमिक काम के लिए कहाँ जाते थे? उत्तर, भारतीय अनुबंधित श्रमिक काम के लिए कैरिबियाई द्वीप समूह, त्रिनिदाद, गुयाना, सूरिनाम, मॉरिशस, फिजी, सिलोन जो वर्तमान श्रीलंका है, और मलाया जाते थे। प्रश्न 5, त्रिनिदाद का होसे नामक उत्सवी मेला मूल रूप से क्या था? आंसर है इसका मुहर्रम। प्रश्न 6, खरीफ की 2 फसलों के नाम बताइए। तो उत्तर में लिखेंगे आप मक्का और चावल। 8, कार्बनिक कृषि अर्थात ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? प्यारे बच्चों, जनसंख्या की बहुत वृद्धि होने के कारण और कृषि योग्य भूमि का कम होना, इससे सरकार पे दबाव रहता है कि अधिक से अधिक उत्पादन करना है। अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए खेतों में रासायनिक उर्वरक यानी रासायनिक खाद और कीटों से बचाने के लिए कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। ये जो कीटनाशक हैं या रासायनिक खाद हैं, इनका कुछ अंश अन्न में भी आ जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जिससे कई नई नई बीमारियां पनप रही है। इससे निजात पाने के लिए कुछ कृषकों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग करना शुरू किया, अर्थात कार्बनिक कृषि शुरू किया। जैसे पहले ज़माने में गोबर की खाद डाल करके, सड़ी हरी पत्तियों को सड़ा करके जो कंपोस्ट बनाया जाता है, उस खाद को प्रयोग किया जाता था। तो इसी तरह से जहाँ इस तरह की खेती की जाती है जिसमें रासायनिक पदार्थ, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग नहीं होता है, वो उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। तो इसका उत्पादन होने में और इसका खर्चा अधिक आता है, तो इसका ये महंगी भी होती है। हालांकि ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी हैं, तो इनका प्रयोग जो किया जाता है इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं, कार्बनिक कृषि। प्रश्न 9, भारत सरकार ने नवीन आर्थिक नीति की घोषणा कब की? आप लिखोगे 1991 में। प्रश्न 10, विश्व व्यापार संघ की स्थापना कब की गई? आंसर है 1995। बहुराष्ट्रीय कंपनी से क्या आशय है, अर्थात बहुराष्ट्रीय कंपनी से क्या मतलब है? उत्तर, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में अपनी इकाइयां स्थापित करती हैं, जो अपनी कंपनियों को बहुत से देशों में खोलती हैं, उसको क्या कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, सरकारें अधिक से अधिक निवेश आकर्षित करने का प्रयास क्यों करती हैं? उत्तर नंबर 1 है इसमें कारण देश में नए उद्योगों की स्थापना के लिए, नंबर 2 देश में रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए। प्रश्न 13, भूकंप रोधी मकान का आकार कैसा होना चाहिए? उत्तर, भूकंप रोधी मकान का आकार आयताकार होना चाहिए। प्रश्न 14, सर्वप्रथम नारीवादी आंदोलन किस देश में प्रारंभ हुआ? आंसर है इसका
अमेरिका में। प्रश्न 15, 2 भारतीय समाज सुधारकों के नाम बताइए जिन्होंने जातिगत भेदभाव मिटाने की दिशा में बहुत कार्य किया। उसमें से सबसे पहले हैं नंबर 1 राजा राम मोहन राय, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना भी की। दूसरे हैं भीमराव अंबेडकर, दलित वर्ग की उत्थान के लिए इन्होंने बहुत प्रयास किया और ये संविधान सभा के प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष थे। प्रश्न 16, भूदान ग्रामदान आंदोलन किसने शुरू किया था? आंसर है इसका आचार्य विनोबा भावे ने। प्रश्न 17, रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पालना क्या कहलाता है? इसका आंसर है सेरीकल्चर। प्रश्न 18, अमेरिका महाद्वीप की खोज किसने की थी? आंसर इसका अमेरिका महाद्वीप की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। मित्र राष्ट्र के नाम लिखिए। मित्र राष्ट्रों के नाम हैं ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न 20, स्थानीय सरकारों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है? आंसर इसका 33%। कुल सीटों का 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। जैसे ग्राम सभा में ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं, स्थानीय निकायों के चुनाव होते हैं, यहाँ पर महिलाओं के लिए 33% आरक्षण है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।